हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है, आईपीओ खरीदने के क्या फ़ायदे होते हैं, आईपीओ कैसे खरीदते हैं, कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और पहली बार अपने शेयर बेचती है, इसको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ रिलीज़ करने के बाद वह कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहती बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि अब उस कंपनी में पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कंपनी क्यों आईपीओ रिलीज़ करती है, क्यों शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, क्यों अपने शेयर बेचती है। तो चलिए जानते हैं इसके रीज़न के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कंपनी है 100 करोड़ रुपए की। वह कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपयों की ज़रूरत और है। इस केस में या तो वह कंपनी बैंक से लोन ले। बैंक से लोन लेना कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कंपनी खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट कर ले और आईपीओ के थ्रू पैसे अरेंज कर ले। इसी वजह से कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। अब बात आती है आईपीओ से कंपनी को फ़ायदा होगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो लोग आईपीओ खरीदेंगे या उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है, तो उस समय कंपनी के शेयर का प्राइस सबसे कम होता है और कुछ टाइम बाद ही वह प्राइस 2 से 3 गुना तक पहुंच जाता है। जैसे आइकिया कंपनी का आईपीओ 16 जून को रिलीज़ हुआ और उसके आईपीओ का रिलीज़ प्राइस जो था 285 रुपये था और फ़िलहाल उसके शेयर का प्राइस 475 रुपये चल रहा है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, या तो वह कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रही होती है या फिर अपना लोन पे करने की सोच रही होती है। एक तरीके से वह कंपनी आगे बढ़ने की सोच रही होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उस शेयर के प्राइस बढ़ने के। यह फ़ायदे होते हैं इस आईपीओ ख़रीदने के। लेकिन आँख बंद करके किसी भी कंपनी के आईपीओ नहीं खरीदने चाहिए। कई बार ऐसा होता है आईपीओ रिलीज़ होने के बाद भी शेयर का प्राइस गिर जाता है। इसलिए जिस भी कंपनी का आईपीओ आप खरीदने जा रहे हो, उस कंपनी पर रिसर्च करना भी ज़रूरी है। अपनी रिसर्च करने के बाद आपको लगे कि यह कंपनी ठीक है, कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी, तो आप आईपीओ खरीद सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईपीओ कैसे खरीदें? अगर आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। पहली बात तो यह है, आपको आईपीओ के लिए पहले अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन का समय मिलता है। अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वह शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और 2 करोड़ एप्लीकेशन आ जाए तो सभी को तो नहीं मिलेंगे। अगर आपको किसी कंपनी के आईपीओ चाहिए ही चाहिए, तो आप दूसरे डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई करें। कम से कम एक डीमैट अकाउंट में तो आ ही जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जितने शेयर के लिए अप्लाई करो, आपको उतने ही शेयर मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसमें एक लिमिट होती है। आप एक डीमैट अकाउंट में उस लिमिट से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। तीसरी बात यह है, आप शेयर अपने हिसाब से नहीं खरीद सकते। जैसे 1, 2, 4, 8 आईपीओ में एक शेयर का लॉट साइज़ होता है। जैसे आइकिया कंपनी का आईपीओ रिलीज़ हुआ, उसका लॉट साइज़ 52 शेयर का था। यानी आप कम से कम 52 शेयर खरीदोगे, या आपको ज़्यादा खरीदने हैं तो उसके मल्टीपल में, मतलब 104, 156, इस तरह से आप आईपीओ में शेयर खरीदोगे। बात करते हैं कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अपने अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट में आ चुका हूँ। आपको नीचे की साइड जो है 5 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, माई लिस्ट और ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर अकाउंट। तो आपको डिस्कवर पे क्लिक करना है। इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। आपको ये देख सकते हो, ये जो है सारे आईपीओ आने वाले हैं, मतलब ये जो है चल रहे हैं फ़िलहाल। 30 जून से 5 जुलाई तक जो है आप इसमें जो ऊपर जो लिख रहा है, ऊपर त्रिद्या टेक लिमिटेड, इसमें अप्लाई कर सकते हो। मान लो मुझे अप्लाई करना है, कैसे करूँ?
तो इसमें क्लिक करना है, नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक करना है। आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया इसमें लॉट साइज़ होता है, इसी तरह से 3000 शेयर का इसमें लॉट साइज़ है। आप एक लॉट ख़रीदोगे तो आपको 3000 शेयर मिलेंगे। आपको कम से कम मिनिमम जो है जो अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,26,000 रुपये। आप जो है इससे कम जो है शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक, आप इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन पे जाना है। ये जो है अलाउमेंट जो होगी इसकी, अलॉटमेंट जो होगी इसकी 10 जुलाई को होगी। और रिफ़ंड मान लो आपको शेयर नहीं मिलते तो आपका जो पैसा वापस आएगा वो 11 जुलाई को आएगा। और ट्रांसफ़र जो है आपके जो डीमेट अकाउंट में आएंगे शेयर वो 12 जुलाई को आएंगे। लिस्टिंग जो होगी इसकी 13 जुलाई को होगी। इस तरह से आप जो है किसी भी IPO में जो है जो भी आने वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।